केपी, कश्मीर और गिलगित में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ अजला का राब्ता कट गया, लोग फंस गए। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से खवातीन समेत एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची मौजूदा तौर पर जिंदा बची। वादी तीरा के करीब गाड़ियां फंस गईं। फौज और रेस्क्यू टीमें बर्फ में फंसे अफराद निकालने में मसरूफ। शांगला में बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम मुतासिर। खैबर में मकान गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए। चित्राल में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। शोग्रान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। सवात में शदीद बर्फबारी पर इंतबाह जारी। अस्तोर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड। गिलगित के मुख्तलिफ अजला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। यूजर के इलाके यासीन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। हुंजा और नगर में बर्फबारी। चिलास और बाबूसर टॉप पर शदीद सर्दी। नागा पर्वत और बटोगा में भी बर्फबारी हुई। दारिला और तांगीर में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, नीलम, ग्रीस, शाउंटर, सुरगन वैली में भी बर्फबारी हुई। शारदा में भी शहराए लवात से ताऊबर तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। खुराक, तिब इमदाद और गर्म कंबल फराहम। बलोचिस्तान में बर्फ का तूफान है, जम गई ठंड को भी ठंड लगने लगी। कोयटिया से आरा शाहरा पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। चमन की किरतोनवा में 100 से ज्यादा सयाह महसूर। N50 शाहरा पर आमदरफ्त मुअत्तल। 9 हादसात में 27 अफराद जख्मी। कोयट टॉप पर दर्जा हरारत -12 डिग्री। कोयटा, कल्ला, ज़ियारत में सड़कों और पाइपों में पानी जम गया। बोलान, कानमतसई, तोबा खाखर, खानुसई में पहाड़ सफेद हो गए। ज़ियारत रोड ब्लॉक होने से सयाह फंस गए। पाक फौज के यूरोप में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ। बर्फ में फंसे अफराद को निकाला। यूरोप के मकाम पर अलाउद्दीन पास को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मां है। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं हैं। हम पाकिस्तान की आज़ादी के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। जिस अमन को फ़लस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। हुकूमत का कसम, बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमें कोई बुज़दिल और गफलत का ताना न दे। नून लीग मुल्की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इस्लामी ममालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं। क्या हम ताल्लुकात ख़त्म कर लें? हम बोर्ड में शामिल ना होते तो शोर होता, सफारती तन्हाई का शिकार हो गए। शिरकत की है तो उस पर भी सियासत की जा रही है। मज़ीद कहा, PTI हमेशा इंतशार की सियासत करती है, धरने फसाद के सिवा उनकी सियासत में कुछ नहीं। PTI शौक पूरा कर ले, अवाम मनफी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। गजा बोर्ड में शमूलियत पर अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, गजा बोर्ड ऑफ पीस के नुकात क्या हैं हम नहीं जानते। इत्तफाकी राय के बगैर बोर्ड का हिस्सा बन गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ट्रंप इसराइल की जारहियत को तकवीयत दे रहे हैं, ट्रंप हमास को धमकियां दे रहे हैं। हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है। हम बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर वजीर आजम ने काबीना और पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। साने गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 71 हो गई। बाकियात गुज़श्ता रोज़ सिविल अस्पताल DNA के लिए भेजी गई थी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाँ बहक अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का प्रोसेस शुरू। ज़िला इंतज़ामिया ने 8 अफराद के कवायफ मुकम्मल कर लिए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद। DVRs की मदद से गुल प्लाजा सानी की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। मलबा ले जाने वाले डंपर से इंसानी बाकियात सड़क पर गिर गईं। लोगों ने सड़क पर गिरने वाली इंसानी बाकियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलबे से रेस्क्यू टीमों को 1.5 किलो सोना मिल गया। DC साउथ के मुताबिक सोने की मालियत 6 करोड़ रुपए है। मार्केट इंतजामिया के हवाले।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानेहा गुल प्लाजा पर मुतफिका करारदाद मंजूर। करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने पेश की। जाम हक होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था, आग किस तरह लगी हकाइक सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची और उसके शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। मामले को सियासत या लसानियत का मसला ना बनाया जाए। आपके वुज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। शाजिया मरी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लगता है आग लगने के वाक़े में 18वीं तरमीम को आग लगाना चाहते हैं। एक वफाकी वजीर ने सिंध के शहर को वफाक के कब्जे में देने की बात की। हम जानते हैं आपने कब्जे की सियासत की, नाम लेकर खुद को एक्सपोज किया। सानेहा गुल प्लाजा पर हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालिबा। शाहराए फैसल पर 1 फरवरी को जीने तो मार्च का ऐलान। कहा, कराची को वफाक के हवाले करने से तब्दीली नहीं आएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द अमल दिया। कहा, गुल प्लाजा सानहे की जिम्मेदारी नेमतुल्लाह खान पर भी आयद होती है। जमात इस्लामी की सियासत गैर संजीदा और झूठ पर मबनी है। मलबा पीपल्स पार्टी पर डालने की कोशिश की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, ICC ने वेन्यू भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का बांग्लादेश का मुतालिबा भी मुस्तरद कर दिया। ICC जल्द इस हवाले से एलामिया भी जारी करेगा। मुनाफे की लालच देकर एजेंट कौमी क्रिकेटर्स को चूना लगाकर रफू चक्कर। पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड। ज़राए के मुताबिक क्रिकेटर्स ने एजेंट्स को करोड़ों रुपए दिए ताकि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। कारोबारी शख्स क्रिकेटर्स से पैसे लेकर मंजर से गायब हो गया। क्रिकेटर्स ने मसला हल करवाने के लिए PCB से राब्ता नहीं किया। पार्टी नहीं चला रहे हो, आप आउट हो। ये मेरी बात नहीं यार, आप इसमें से ना आए। मैंने इससे बात करनी है। मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल के मुताबिक उधर खड़ा था, इसने मुझे रोका है। उंगली नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मैं नहीं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आपका काम नहीं था। PTI में इख्तलाफात एक बार फिर सामने आ गए। अरकान कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद पार्लियामेंट हाउस में लड़ पड़े। एक दूसरे को धमकियां। इकबाल आफरीदी ने खुर्रम शहजाद को टाउट कह दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बीच बचाव कराने आए तो उन्हें भी सुना दी। कहा, आप पार्टी नहीं चला रहे, ये सब आपकी गलती है। आपने गुंडे पाल रखे हैं हमें बदनाम करने के लिए। शादीशुदा मर्द हजरात खबरदार, होशियार। हाथ उठाना तो दूर, बीवी को घूरना, धमकाना, गाली देना या मेंटली टॉर्चर करना जुर्म करार। बीवी को दूसरी शादी या तलाक की धमकी देना भी जुर्म होगा। बीवी को दूसरी शादी की धमकी देने पर 3 साल तक कैद होगी। कम से कम 6 माह से 3 साल तक कैद हो सकती है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। बिल का इतलाक बीवी, बच्चों, घर के बुजुर्ग अफराद, नाबालिग, ट्रांसजेंडर साथ रहने वालों पर होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बिल पर तबसरा। कहा, मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। घरेलू तशद्दुद बिल में मर्दों को भी पहली बार शामिल किया। अच्छा हो गया, उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में धुआंधार कानून, कई बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। पार्लियामेंट ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की मंजूरी दी। कौमी कमीशन इंसानी हकूक तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।
मुल्क पर इस वक्त 80 ट्रिलियन रुपए कर्ज है। टैक्स देने वालों पर ही सुपर टैक्स लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का सनद में इजहार ख्याल कहा, पार्लियामेंट के पास न मईशत न अमूर खर्चा का कोई मामला लाया जाता है। दुनिया में नया निज़ाम आ रहा है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौम की हिमायत तब मिलेगी जब पानी PTI आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी ने कहा, अडयाला में बैठा शख्स हुकूमत में आकर फेल हो चुका। इसने कुर्सी की खातिर IMF का प्रोग्राम सबूतास किया। अली जफर की पार्टी की माशी पॉलिसीज हमने 2018 में खूब देखी। बताया गया कि असद उमर बड़े माशी एक्सपर्ट हैं। उन्हें 12 माह समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। उन्होंने माशी दहशतगर्दी की। असद उमर की लगाई गई आग हम बुझा रहे हैं। आप माशी इस्तेहकाम में हिस्सा नहीं डाल सकते तो रुकावट भी ना डालें। हुकूमत पंजाब 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत के दौरान मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन लाइन में मुफ्त सफ़र की सहूलत का ऐलान। मौसर आला मरियम नवाज ने कहा, बसंत 500 साल पुराना त्यौहार है, पंजाब की सकाफत भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। बसंत महफूज बनाने के लिए 10 लाख मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड्स देंगे। डोर और पतंग साज के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपोजिशन लीडर KP असम्बली इबादुल्ला का कहना है, तीरा ऑपरेशन का फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने की। सूबाई हुकूमत बज़ाहिर मुखालफत कर रही है। ऑपरेशन हुकूमत की मां पर ही हो रहा है। अगर उनका बस नहीं चलता तो कुर्सी छोड़ दें। IG की ब्रीफिंग के मुताबिक पुलिस में उस ऑपरेशन की सलाहियत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी में मौजूद बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। इंतजामात का भी जायजा। मरी मॉल रोड पर गए नवाज शरीफ गुज़श्ता 3 रोज से मरी कश्मीर पॉइंट में क़याम पसीर हैं। जुनैद सब्तरी फैमिली के साथ मरी में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतों का सर्वे कराने का फैसला। आलात की अदम मौजूदगी में सख्त कार्रवाई होगी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। फायर फाइटिंग आलात न रखने पर जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की तजवीज़। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, नई तारीखी सतह पर पहुंच गया। 24 कैरेट सोना 5,14,662 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 4,41,239 रुपए पर पहुंच गया। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती उलट गई। 7 अफराद को बचा लिया गया, 4 लापता। मुराद अली शाह की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने के बायस रोक दिया गया। कल दोबारा होगा। UAE में बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए नया कानून नाफिज। कानून के तहत वालिदैन को बच्चों की डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी करना होगी। अरब अमारात से बाहर डिजिटल कंपनियां भी महफूज माहौल देने की जिम्मेदार। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फौज रवाना कर दी। फौज में जंगी बहरी जहाज और लड़ाका तैयारी शामिल। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। ईरान को कहा था कि अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। जापान में पार्लियामेंट का ऐवान ज़री तहलील। फरवरी में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात का ऐलान। सिनाए तकाईची अक्टूबर में पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। उनकी मकबूलियत 70% के करीब बताई जाती है। PCB ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्कॉट का ऐलान कर दिया। सलमान अली खां कप्तान होंगे। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, वहीम अशरफ स्कॉट में शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफी भी स्कॉट का हिस्सा।
खजरनाक में साहबजादा फरहान और उस्मान खान भी स्कॉट में जगह बनाने में कामयाब। मैचेस गजाफी स्टेडियम में 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। एडम मिल ने हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर वर्ल्ड कप से बाहर। एडम मिल की जगह काइल जेमिसन को टीम में शामिल कर लिया गया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान आने का वादा किया है, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा।